जज महोदय ने कहा कि मेरे पास 15 लोग जिंदा जिनको मृतक चुनाव आयोग घोषित कर दिया हो। तो राहुल गांधी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? अरे आप राहुल गांधी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? एकदम जाएंगे। हाँ। सुन लीजिए, तो बक्सर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाबू सुधाकर सिंह 19 लोगों को लेकर के चले गए। जोगेंद्र यादव 2 लोगों को उसमें से लेकर के हाजिर कर दिया। ये यात्रा समाधान है? अच्छा ही बताइए, गांधी जी ने यात्रा नहीं किया था, पंडित नेहरू ने नहीं किया था स्वतंत्रता आंदोलन में। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो आप मुझे बता दीजिए कि जब हर जगह वोट चोरी हो रही है, भाई तुम 11 ठो प्रमाण दिए। नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार में जो राजनीति चल रही है, एक तरफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी समेत बिहार के विपक्ष नेता तेजस्वी यादव लगातार सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिहार के कई जिलों का दौरा कर वो पटना में समाप्त करेंगे अपनी यात्रा को। इसी दौरान हमारे बीच चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली में इनसे मुलाकात होती रहती थी। ये भी वोट चोरी को लेकर के जो है यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार में चतुर्वेदी जी। धन्यवाद। सवाल एक ही है, बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। जो राहुल गांधी को कितने बार आप लॉन्च करेंगे? कभी भारत जोड़ो यात्रा से, कभी नया यात्रा से, कभी हरियाणा चुनाव है, वहां पर यात्रा भी, बिहार में चुनाव है तो यात्रा करा रहे हैं आप लोग। एक कहावत सुने, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो कुल मिला करके जो मैं यही कहूंगा कि राहुल जी जननायक हो गए हैं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने तो सिर्फ एक महाभारत के लड़ाई का जिक्र कर देता हूं। महाभारत की युद्ध में अर्जुन के सारथी थे योगी राजकृष्ण जी। योगी राजकृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, बाण अनुसंधान करो। तो कहे अर्जुन रूपी नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने कहा कि हे प्रभु, दुश्मन तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई सैनिक दिखाई नहीं दे रहा। उनको बचा क्यों नहीं रहे हैं? तेजस्वी यादव पर उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज की जाती है, महाराष्ट्र में दर्ज हो जाती है, जेल भेजने की तैयारी हो रही है। आप सुनते जाइए। तो कहे कि हे प्रभु, कोई दिखाई नहीं दे रहा। कहा अरे तुम तीर चलाओ, और इन्होंने वोट चोरी रूपी तीर चला दिया और भाजपा ने उड़ती हुई तीर ले लिया। इन्होंने तो बेंगलोर की एक विधानसभा का जिक्र किया कि एक कहीं 10 बाई 10 की कमरे में मोदी जी की सरकार में इतनी अर्थव्यवस्था मजबूत है कि 10 बाई 10 के रूम में 80 मतदाता रहते थे। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम वो आंकड़ा दिया था, लेकिन सवाल तो ये भी है ना चतुर्वेदी जी, लगातार जो है आप लोग जो आरोप लगाते वो आरोप सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का देख रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो तमाम बातें वो बता दिया है। आप बताइए, न्यायपालिका को मानते हैं या नहीं? सब मानते, पूरे देशवासी मानते हैं उनको। अगर मानते हैं तो जान लीजिए कि जो पर भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, तमाम संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग पर तो भरोसा है। बिल्कुल नहीं है। नई टीएन सेशन हो सकते हैं। इनकी बेटी उत्तर प्रदेश नोएडा में डीएम हो गई है। यह भी मनोनीत आईएएस है, यूपीएससी क्लियर करके नहीं आई है ओम बिरला की बेटी के तरफ से। नहीं, आप तो वो गलत आरोप है, लेकिन सवाल यह है जो चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हर जगह जितना वोट पड़ा उससे ज्यादा काउंट हुआ। अच्छा, मैं आरोप लगा रहा हूं, रीवा के भाजपा के नेता ने आरोप लगाया कि नहीं? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? वो जो पंडित जी है मिश्रा जी, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई 1000 वोट पोल हुए, काउंट हुए 1100, ईवीएम से 1100 वोट निकला। अच्छा ठीक है, ये चुनाव का जो वोट चोरी का यात्रा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, उनको राय दे रहे हैं। क्या राय दे रहे हैं? उनको राय ये दे रहे हैं जो आप शादी कर लीजिए। उनको जब उन पर आरोप लगाया था इस यात्रा से कोई बिहार वासियों के हक में नहीं जा रही है यात्रा, ये बात तेजस्वी यादव, ये माफ कीजिएगा, ये इन्होंने कहा था चिराग पासवान ने। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम उनको राय देते हैं इन चीजों से दूर हटकर शादी कर ले। तो वो सही में राय दे रहे हैं। राय दे रहे हैं, घर और बसाइए। आपके बस की राजनीति नहीं है चिराग जी। चिराग जी के बस की नहीं है।
चिराग रामविलास पासवान की औलाद है ही नहीं। आप मुझे बताइए, पता है वो हनुमान किसके हैं? अरे आप सुनिए, हनुमान का पूंछ टंगी है इनको, हनुमान है वो राम है क्या? मोदी अपने आप को राम समझते हैं। आजकल चिराग पासवान की भी जो बोली है वो आप लोगों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। भाई जान रहा है कि हमारी दुकान बंद होने वाली है, बंद होने वाली है। मोदी बुझते हुए चिराग हैं। आप बताइए, देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ हो जिसे वोट छोड़, चोर, गद्दी छोड़ पार्लियामेंट में जलील होना पड़ा? कोई देश का ऐसा गृह मंत्री नहीं रहा जो राज्यसभा में बेइज्जत हुआ, तड़ी पार, गो बैक, गो बैक, गो बैक। आप मुझे बता दीजिए, सबसे कमजोर देवगौड़ा और गुजराल साहब समझे जाते थे पीएम, लेकिन उनके खिलाफ भी इस तरह का घिनौना आरोप नहीं था। आप मुझे बताइए, मणिपुर में बेटियां नहीं रहती है? मणिपुर की महिलाएं हमारे देश की नागरिक नहीं है? आप देख रहे हैं जब भी बिहार आते हैं मोदी जी, उनके जनसैलाब में कितने लोग अरे वाह वाह, काला झंडा भी दिखाई जाता है और चोर गद्दी छोड़ महिलाओं द्वारा नारा लगाया जाता है, बिहार की जनता द्वारा। बिहार की जनता को चाहिए क्या? 13,000 करोड़ का तो सौगात देकर गए हैं मोदी जी। 13,000 करोड़ रुपए का, 72,000 करोड़ का घोटाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन किया घोटाला? एनडीए गवर्नमेंट यहाँ बिहार की, मैं नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने किया है। एडिट विभाग कर रहा हूँ तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, बीमार हो गए। हमको तो रूपाणी की याद आ रही है कि कहीं ये भी हॉस्पिटल में निपटा न दिए जाए। हाँ, नहीं तो ये देखने को मौका नहीं मिलेगा। आप लोग मोदी जी से इतने नाराज क्यों हैं? बिहार को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। सुनिए, उमा भारती उन्हीं के पार्टी के हैं कि नहीं? उन्होंने कहा कि मोदी विकास पुरुष नहीं हो सकता, विनाश पुरुष है। तो क्या बिहार को विनाश करने के लिए वो बिहार आए? वो विनाश है। आप जिस प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार, बैकवर्डों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, उत्तर प्रदेश में लीजिए सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या करवाया है बीजेपी सरकार ने, वहां का मुख्यमंत्री। बिहार में 2 महीने के बाद चुनाव है, हत्या करवाया है। ओबीसी एक भी ठाकुर अपराधी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करता। ठीक है, आखिर में यह बता दीजिए, बिहार में 1.5 से 2 महीने बाद चुनाव होने वाला तो क्या रिजल्ट रहेगा आप लोग? रिजल्ट रहेगा कि यहाँ से एनडीए गठबंधन का पतन निश्चित है। बिहार के गली गली में अगला मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन तय करेगा। ठीक, हाँ, तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि इस देश के जननायक और ईमानदार ऑनेस्ट अगर नेता कोई है तो राहुल जी हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से हार रहा है, 50,000 करोड़ की डिमांड चंद्रबाबू नायडू ने किया था वित्त मंत्री से। इन्होंने अभी मुकेश अंबानी को वहां सीबीआई की रेड डलवाई, भयभीत करने के लिए और धमकी दिलवाया चंद्रबाबू नायडू को। ठीक है।